तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो मार्वल और डीसी दोनों ही कॉमिक्स कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनके पास कौन कौन से इंडियन कैरेक्टर्स हैं क्या आपको पता है? नहीं पता है? अरे तो टेंशन क्यों लेते हो, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, व्यूज के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब मार्वल और डीसी के पास बहुत सारे इंडियन कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से ही मैं आपको 5 डीसी और 5 मार्वल के इंडियन कैरेक्टर्स बताने वाला हूं। और मैं यहां पर कैरेक्टर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोग सुपर हीरो या सुपर विलेंस कोई भी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सुपर हीरोज ही होंगे ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। तो सबसे पहले 5 डीसी के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अरुणा शिंदे। अरुणा इंडिया के मद्रास में रहा करती थी, पर जब एक दिन उसके पेरेंट्स अचानक से गुमशुदा हो जाते हैं तब ये वहां से भाग जाती है और उसी वक्त इसकी पावर्स ट्रिगर होती हैं। ये अपनी पावर्स की मदद से सेफ शिफ्ट कर सकती है, मतलब किसी भी रूप में बदल सकती है, इन ग्रीन मुंडो की तरह। अरुणा बॉलीवुड में एज ए स्टंटमैन और एज एन एक्ट्रेस काम करती है, और जब एक बार बैटगर्ल एक किडनैप्ड हुए लड़के को ढूंढने इंडिया आती है तब अरुणा और बैटगर्ल दोनों मिलकर उस मिशन को पूरा करते हैं। लेवी कमाई एके स्वैम्प थिंग। चौंक गए? हाँ भाई, डीसी का स्वैम्प थिंग भी एक इंडियन ही है जिसका नाम है लेवी कमाई। डीसी में अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर स्वैम्प थिंग का टाइटल ले चुके हैं। स्वैम्प थिंग हरियाली का गार्डियन है, वो हरियाली की रक्षा करने के लिए ही बना है और वो इस यूनिवर्स के सारे पेड़ पौधों को अपने इशारे पर चला सकता है। और ये सभी पावर्स अब एक इंडियन कैरेक्टर के पास हैं, जिसे मैं डीसी यूनिवर्स की मूवीज में जरूर देखना चाहूंगा। स्वैम्प थिंग बाकी में ही डीसी का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके ऊपर 2019 में एक सीरीज भी बन चुकी है, लेकिन उसमें ये इंडियन वर्जन वाला स्वैम्प थिंग नहीं था। जिंक्स। अब ये कैरेक्टर कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सुपर विलन है, और ये पूरी एक सुपर विलेंस की टीम फियरसम 5 को भी लीड कर चुकी है। जिंक्स एक सॉर्सरेस है और इसके पास मैजिकल पावर्स हैं, जैसे कि ये हवा को कमांड दे सकती है, जमीनी झटके दे सकती है भूकंप की तरह। अब इसकी सभी पावर्स पृथ्वी के 5 एलिमेंट से जुड़ी हैं, जैसे कि हवा, आग, पानी और धरती, और इनका इस्तेमाल करने के लिए इसे इनके कांटेक्ट में आना पड़ता है। वैसे हवा के कांटेक्ट में तो हर कोई रहता ही है, पर धरती के कांटेक्ट में रहने के लिए इसे हमेशा नंगे पैर ही रहना पड़ता है। हाँ भाई, नो हाई हील्स। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। रामचंद्र एके राम। देखो भाई, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर लॉर्ड राम की नहीं बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर राम की बात हो रही है, इसलिए ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो इस कैरेक्टर का असली नाम रामचंद्र है। इसका जन्म इंडिया में एक प्रिंस के रूप में हुआ था और ये बहुत ही पावरफुल है। ये उड़ सकता है, इसके पास वायु की तलवार और धनुष बाण है जिनका ये जंग में इस्तेमाल करता है। जब इसकी जान खतरे में होती है तब ये बर्सर्कर रेज में आ जाता है, जिससे इसके शरीर पर लगे सारे घाव अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पर इसके आसपास की चीजें तबाह हो जाती हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और जब ये अपने सर के ताज को हटा देता है तब इसकी तीसरी आंख ओपन हो जाती है और 2 एक्स्ट्रा हाथ भी आ जाते हैं, मतलब फुल गॉड लेवल पावर्स, और इसी वजह से ये कैरेक्टर अमर है। अरानी देसाई एके सेल्सियस। अरानी देसाई का जन्म इंडिया के एक अच्छे खासे वेल्दी परिवार में हुआ था, लेकिन जब वो बड़ी होती है तब अपने पिता की वजह से वो अपना घर छोड़ के भाग जाती है और कोलकाता पहुंचकर फुटपाथ पर रहने लगती है। अब उसे फुटपाथ पर रहने की आदत नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और मरने ही वाली होती है। तभी उसे एक अमेरिकन डॉक्टर जिसका नाम नील्स कॉल्डर था, वो आकर उसे बचा लेता है। जब नील्स कॉल्डर और अरानी देसाई शादी करते हैं तब नील्स कॉल्डर अरानी को एक सीरम पिला देता है और उसे हिमालयाज में छोड़कर चला जाता है। अब उस सीरम को पीने के बाद अरानी अमर हो जाती है और वो अपने बॉडी के कोर को कंट्रोल करके एक हाथ से बहुत ही ठंडी बर्फ और दूसरे हाथ से लावे से भी ज्यादा गर्म आग छोड़ सकती थी। सेल्सियस कॉमिक्स में एक टाइम पर ब्लैक रिंग को पहनकर ब्लैक लैंटर्न भी बन चुकी है। वैसे अरानी देसाई एके सेल्सियस हमें लाइव एक्शन डूम पेट्रोल सीरीज में भी दिख चुकी है। डीसी के तो 5 कैरेक्टर्स हो गए, अब मार्वल के भी 5 कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। राज मल्होत्रा एके जायंट मैन। जायंट मैन के सूट को भी अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर्स पहन चुके हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स में से एक इंडियन कैरेक्टर भी है जिसका नाम है राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत दिलचस्पी है और उसने एआई की पढ़ाई भी की है। शुरुआत में राज को एगहेड नाम का एक विलेन अपने काबू में कर लेता है और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एवेंजर्स बनवाता है, लेकिन हैंक पिम की मदद से राज आजाद हो जाता है। बाद में स्कॉट लैंग उसे जायंट मैन का सूट गिफ्ट करता है, जिसे पहनकर राज मल्होत्रा बन जाता है जायंट मैन। जायंट मैन बनने के बाद राज एवेंजर्स और एजेंट्स ऑफ एटलस दोनों टीम्स का मेंबर रह चुका है। वैसे अब राज मल्होत्रा को एमसीयू में भी इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, क्योंकि एंटमैन को जायंट मैन बनते हुए हम कई बार देख चुके हैं, और अब अगर हमें एक इंडियन जायंट मैन मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाए।
करीमा शपंदर एके ओमेगा सेंटिनल। अगर आप सेंटिनल्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटिनल्स वही हैं जो कि एक्समैन यानी म्यूटेंट्स को हंट करते हैं। जैसा कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिखाया था, तो उसमें जो बड़े बड़े रोबोट्स म्यूटेंट्स को मारते हैं वो सेंटिनल्स ही होते हैं। तो हमारी इंडियन कैरेक्टर करीमा शपंदर भी एक सेंटिनल है, वो भी ओमेगा सेंटिनल। अब करीमा शपंदर बाकी सेंटिनल्स की तरह नहीं है। दरअसल ये इंडिया में एक पुलिस ऑफिसर थी जिसे बेस्टन किडनैप करके ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के तहत ओमेगा सेंटिनल बना देता है। ये कैरेक्टर कोई सुपर विलेन नहीं है, बल्कि इसने एक्समैन का कई मौकों पर साथ भी दिया है। ओमेगा सेंटिनल की स्टोरी कॉमिक्स में बहुत ही बड़ी है। तो अब इस कैरेक्टर से हटकर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। विवात्मा बिस्वजीत एके ब्राह्मण। अब इस कैरेक्टर के पास भाई गॉड लेवल पावर्स हैं। एक्चुअली गॉड लेवल नहीं बल्कि गॉड्स की ही पावर्स हैं। ब्राह्मण सबसे पहले हमें 2008 में आई कॉमिक्स इमोर्टल आयरन फिस्ट वॉल्यूम 115 में दिखा था। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये लाइफ फोर्स की मदद से लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करके लॉर्ड शिवा की पावर्स को यूज कर सकता है, और जब भी ये लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करता है तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके माथे पर एक तीसरी आंख आ जाती है जिससे इसे सारे ब्रह्मांड की जानकारी होती है। इसके हाथ 2 से बढ़कर 8 हो जाते हैं और इसका शरीर बहुत ही विशाल हो जाता है। प्लस एक गॉड से कनेक्ट होने की वजह से इसके अंदर बेशुमार ताकत आ जाती है। डीसी का रामचंद्र और मार्वल का ब्राह्मण दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। सती, ये कैरेक्टर सबसे पहले हमें 2009 में आई कॉमिक्स जेन नेक्स्ट यूनाइटेड इशू 1 में नजर आई थी और ये एक्समैन की भी मेंबर रह चुकी है। सती को मार्वल में इंडिया के प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया गया था, पर अभी तक इसकी ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स में पूरी तरह से दिखाई नहीं गई है। मतलब उसके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं जानता। सती की सुपर पावर्स हैं कि ये सबसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकती है। इसकी बॉडी पर छोटी मोटी फिजिकल इंजरीज का कोई असर नहीं होता और इसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है कि मार्वल ने इसकी स्ट्रेंथ को अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है। वैसे सती के पास एक और सुपर पावर है कि इसकी उम्र सिर्फ ना के बराबर ही बढ़ती है। मतलब वक्त का इस पर कोई खास असर नहीं होता। दिनेश देवल एके ग्रिड। चलो इसकी फैमिली इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इसके पिता का नाम है अनूप देवल और पता है इसकी माँ का नाम क्या है? अधीरा देवल। अरे ये वाला अधीरा नहीं भाई, इसकी माँ का नाम अधीरा देवल है। तो अगर ये दिनेश देवल है तो फिर इसकी बहन कौन है? बॉबी देवल। वैसे बॉबी दीदी काफी सूट कर रही थी, पर इसकी असली बहन का नाम देवी देवल है। चलो बहुत हो गई मजाक, अब काम की बात कर लेते हैं। तो दिनेश नॉर्मली एक इंजीनियर ही था, पर वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो इनह्यूमन रेस को बिलोंग करता है, लेकिन उसे ये तब पता चलता है जब वो एक दिन टेरिजिन मिस्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। अब टेरिजिन मिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो इनह्यूमन्स की पावर्स को ट्रिगर कर देता है और यहीं से दिनेश एके ग्रिड को उसकी सुपर पावर्स मिलती हैं। इसकी सुपर पावर्स हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख सकता है और उसकी वेव्स को कंट्रोल कर सकता है। समझ में नहीं आया? चलो हिंदी में समझाता हूँ। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गड़बड़ पैदा कर सकता है या फिर उन्हें बंद कर सकता है, और ये ऑटोमोबाइल्स को भी अपने इशारे से हवा में उठा सकता है। और ऑटोमोबाइल्स का मतलब अपना फोन मत समझ लेना, मैं व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये थे वो इंडियन सुपर हीरोज जो कि अभी तक हमें मार्वल और डीसी की कॉमिक्स में नजर आ चुके हैं। वैसे अभी ऐसे और भी बहुत सारे इंडियन सुपर हीरोज बचे हैं जो कि मार्वल और डीसी में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बता देना। इस वीडियो में अगर आपको एंटरटेनमेंट, नॉलेज या कुछ भी मिला हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके दोस्त भी अगर सुपर हीरो मूवीज देखते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आप मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही और कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। कर ही लो भाई, बिल्कुल अभी कर लो अपने भाई को सब्सक्राइब।